जिनवर वाणी। भाद्र शुक्ल चौथ पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक पर्वराज पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्युषण पर्व नैमित्तिक पर्व नहीं है, अनादि अनिधन पर्व है। यहाँ से शुभ की यात्रा शुरू होती है। इसी कारण यह जीव भी अपने आत्मा को शुभ में लगाने की कोशिश प्रारंभ कर देता है। यह पर्व हमेशा से चलते आए हैं, हमेशा चलते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। पर्वराज पर्युषण पर्व में आप धर्म का पालन करते हो। कौन सा धर्म? वस्तु के स्वभाव तक पहुंचने का धर्म, अहिंसा के पालन करने का धर्म, जीवों की रक्षा करने का धर्म, रत्नत्रय के पालन करने का नाम धर्म, और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य रूप ये धर्म मार्ग है। ये धर्म मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता है। ये धर्म मंजिल नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। इन धर्म की क्रियाओं को जब हम अपनाएंगे तो डेस्टिनेशन हमारा आत्म तत्व व सुख का भाव, स्वभाव तक पहुंचने का वो भाव, वो हमारा गोल है। सभी लोग इस पर्युषण पर्व में अपने गोल को गोल नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान अवश्य रखना। 10 धर्म, क्षमा मार्दव से लेकर ब्रह्मचर्य की यात्रा, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये 10 सीढ़ियां हैं। जब व्यक्ति एक एक सीढ़ी पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ता है तो वो मंजिल छत तक पहुंच जाता है। जब हमारे भीतर वो क्षमा का भाव क्रोध को शांत करके जागृत होता है तो व्यक्ति अपने आप ही विनयशील, मृदु हो जाता है, विनम्र बन जाता है। विनम्रता भीतर आते ही उसकी आत्मा की सरलता, वो आर्जव धर्म उसके भीतर प्रकट हो जाता है। सरल व्यक्ति, सरल आत्मा हमेशा पवित्र रहता है, वही सुचिता कहलाती है। जब आत्मा पवित्र हो जाती है, हमारे मुख से जो शब्द निकलता है, हमारे शरीर से जो इशारा होता है, हमारे मन में जो विचार पैदा होता है, वह पूर्ण सत्य को लिए हुआ होता है। सत्य व्यक्ति, सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने आप में असंयम से ऊपर उठ करके संयम की ओर कदम बढ़ाने वाला हो जाता है। संयम से वो भर उठता है, और जहाँ हमारी आत्मा में संयम आ जाता है, हमारी इच्छाएं अपने आप कम होने लगती हैं। इच्छाओं का कम होने का नाम ही तो तप है। और जहाँ तप आत्मा में प्रकट हुआ, फिर हमें वो वस्तुएं अच्छी नहीं लगती जो हमने जोड़ करके रखी। वो परिग्रह के प्रति आसक्ति टूटी मंजिल तक पहुंचाने वाले साबित होते हैं। भी है धर्म, साध्य भी है धर्म, लक्ष्य भी है। इस बात को सभी लोग समझें। धर्म मात्र क्रियाओं का नाम नहीं है। क्रियाएं वो पूजन की, क्रियाएं वो अभिषेक शांति धारा की, क्रियाएं पर्युषण पर में उस ध्यान की, क्रियाएं उस सामायिक की, क्रियाएं उस पूजन की, क्रियाएं उस विधान की, क्रियाएं उस व्रत की, क्रियाएं उस उपवास की। ये सारी क्रियाएं मार्ग स्वरूप हैं। ये सारी क्रियाएं हमारे आत्मा में किसी प्रकार की विपरीत प्रतिक्रिया को पैदा न करें, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे तो यह पर्युषण पर्व आने वाले दिनों में हम सब के लिए एक आनंद का पर्व, आनंद का त्यौहार, आनंद की संधि का स्थान बन जाएगा। ठीक है। उत्तम क्षमा का धर्म, वो क्षमा क्या कहलाती है?
क्षमा का अर्थ है सती अपि सामर्थ्य अपकार सहनम इति क्षमा। सामर्थ्य होते हुए भी किसी के द्वारा किया गया अपकार समता से सहन करने का नाम क्षमा है। क्षमा अंदर का विषय है, क्षमा समता का विषय है। आप लोगों ने अभी तक क्या समझा है? दूसरा धर्म आता है मार्दव धर्म। मनुष्य मन वाला प्राणी जन्म से ही मान लेकर के पैदा होता है। दूसरों को मारना बड़ा आसान है, अपने मान को मारना बड़ा कठिन है। जिसने अपने मान को मार लिया, समझना वह वास्तव में मन वाला है, वह वास्तव में मृदुता से भरा हुआ है। यही मार्दव धर्म होता है। तीसरा धर्म कौन सा है? सरल होना, आर्जव का अभाव, वक्रता कुटिलता का अभाव। कोई छल नहीं, मन में भी नहीं, शब्दों में भी नहीं, शरीर में भी नहीं, बस वही ऋजुता है, आर्जव है। सरल होना सबसे अधिक कठिन होता है और हर व्यक्ति कठिन काम करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि कठिन काम करने में ही ज़्यादा आनंद आता है। तो जिसमें हमें ज़्यादा आनंद मिले वो कार्य करें ना। यानी कठिन कार्य मतलब सरल हो जाए। आ जाएगा क्या? सरलता का भाव। बालक क्यों हमें अच्छा लगता है? जैसा भीतर वैसा ही बाहर। अगला धर्म पवित्रता का भाव, बिल्कुल शौच का भाव। जितने चिंतित हम शरीर की पवित्रता को लेकर के रहते हैं, काश मन और आत्मा की पवित्रता भीतर पैदा हो जाए तो मानना वो शौच धर्म हमारे मन में प्रकट हो गया है। प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति इति शौचम। बहुत ज़्यादा जो लोभ का भाव है उससे जब हम ऊपर उठते हैं वहीं पवित्रता पैदा होती है, वहीं आसक्ति टूटती है। शौच धर्म का अर्थ है आसक्ति को तोड़ने का नाम, लोभ को छोड़ने का नाम, और कुछ नहीं। सत्य क्या कहलाता है? झूठ का त्याग नहीं। सत्य वो है जहाँ प्रशस्त वचन बोले जाते हैं, शुभ वचनों का जहाँ प्रयोग होता है वह सत्य कहलाते हैं। किसी के हित की बात जब की जाती है वह सत्य कहलाती है। किसी की अहित की बात असत्य कहलाती है। अभी सत्य धर्म का सीधा सा अर्थ है हमारे मन की परिणति, वचन की परिणति और काय की परिणति ऐसी हो जिससे दुनिया को एक रास्ता मिले, एक प्रकाश मिले, एक किरण मिले, एक उत्साह पैदा हो जाए। वह संसार को नई नजरों से देखने लगे। वह उत्साह से भर करके जो गलत कर रहा था उसे त्याग दे। सत्य धर्म यह कहलाता है। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, सत्य के बाद कौन सा धर्म आता है? हाँ, संयम। संयम का अर्थ होता है रोक लेना, अपने आप को गलत रास्तों पे बढ़ने से रोक लेना।
किसी प्राणी को आघात नहीं पहुंचाना, इंद्रियों को आघात नहीं पहुंचाना, यह भी संयम कहलाता है। धर्म आता है तप, अपनी इच्छाओं को रोकने का नाम ही तप कहलाता है। संयम अंदर प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति की इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। इच्छाएं होती हैं तो अच्छे की ओर होती हैं, बुरे की ओर नहीं होती हैं। इच्छाएं होती हैं पर के कल्याण की ओर। तो तप का अर्थ है अपनी बुरी इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं में कन्वर्ट कर लेना। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। त्याग धर्म। जब इच्छाएं हमारी सीमित हो जाती हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं, स्वतः ही भाव पैदा हो जाता है, मैंने बहुत जोड़ करके रखा है, अब मैं उसे किसी के लिए प्रदान करूंगा। दूसरों को दे देना उसके उपकार के लिए नहीं, स्व के उपकार के लिए मैं दूसरे को दे रहा हूं, यह त्याग धर्म कहलाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्व के अनुग्रह के लिए स्वयं का जब हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, तो त्याग धर्म प्रकट होता है। बेनिफिशियरी हम रहते हैं, वह सामने वाला निमित्त बनता है, तो उसके लिए ज्ञान दान, उसके लिए औषध दान, उसके लिए अभय दान, लेकिन लक्ष्य हम स्वयं। यह त्याग धर्म है। त्याग का अर्थ मात्र दान नहीं। जब दान की ओर दृष्टि जाएगी तो ऐसा लगेगा कि मेरा छूट रहा है। त्याग का अर्थ मुझे प्राप्त हो रहा है, इस भाव से जब हम छोड़ेंगे तो उस छोड़ने में, उस द्रव्य के दान में, उस आहार के दान में, उस औसत के दान में, उस अभय के दान में, उस ज्ञान के दान में हमें बहुत खुशी भीतर से पैदा होगी। वो त्याग धर्म कहलाता है। नहीं आ रही? नहीं आ रही? डाउट तो नहीं है? हाँ, ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग मानसिक रूप से पर्युषण पर्व को कैसे मनाना ये तैयारी कर ले। पर्युषण पर्व की तैयारी सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन वो तैयारी आपकी पूजा वाली, द्रव्य को संजोने वाली, द्रव्य की साफ सफाई वाली, वह तैयारी उपवास वाली, व्रत वाली रहती है। लेकिन एक दूसरी मानसिक तैयारी पर्युषण पर्व को मनाने की, वह मानसिक तैयारी गुरु के चरण सानिध्य में बैठ करके ही हो सकती है। जब इस भाव को अपने भीतर लाते हुए आप करोगे तो ये पर्युषण पर्व आपको बहुत कुछ देंगे। आकिंचन धर्म। किंचित अपि मेरा संसार में कुछ भी नहीं, न कोई मेरा है न मैं उसका हो सकता हूं, न कोई वस्तु मेरी है न मैं उस वस्तु का हो सकता हूं। मैं सिर्फ मेरा हूं, मेरी आत्मा सिर्फ मेरी है। यही उत्तम आकिंचन है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्म देहानुराग को त्याग करके आत्मानुराग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को त्याग करके ब्रह्म को जानना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का ज्ञान होते ही हम ब्रह्म को छोड़ देते हैं और ब्रह्म का ज्ञान होते ही हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही ब्रह्मचर्य है। जब वात्सल्य का भाव प्रकट हो जाए, समझना हम ब्रह्मचर्य के निकट आ रहे हैं। वासना शरीर आधारित, वात्सल्य आत्मा आधारित। वात्सल्य में वासना में पर्याय, वात्सल्य में
द्रव्य होता है। वात्सल्य में समभाव होता है, वात्सल्य में आत्मीय भाव होता है, वात्सल्य में अपनापन होता है, वात्सल्य में करुणा होती है, वात्सल्य में हम सामने वाले को अपना जैसा मानते हैं। बस यही ब्रह्मचर्य है। ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव जो धर्म है, ये हमारे आत्मा के स्वभाव तक ले जाने वाले मार्ग हैं। इन सब धर्मों के आगे जो उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है, भोग आकांक्षाओं से ऊपर उठ कर के, ख्याति पूजा से ऊपर उठ कर के, नाम की आकांक्षा से ऊपर उठ कर के, मंच और माला की प्यास से ऊपर उठ कर के, प्रदर्शन से ऊपर उठ कर के, जब हम इन पर्युषण पर्व में इन धर्मों को पालन करेंगे तो हमारे धर्म उत्तम हो जाएंगे, और इनके बिना पालन करेंगे तो हमारे धर्म जो हैं जघन्य हो जाएंगे। तो सभी लोग ये ध्यान रखें, धर्म करना है, 10 धर्म को अच्छे से पालना है, गुरु के सानिध्य में पालना है, शिविर में बैठते हुए पालना है, घर गृहस्थी से विराम लेते हुए पालना है, ऑफिस से छुट्टी लेते हुए पालना है, और कोई लौकिक आकांक्षा न रखते हुए पालना है। तो आपके ये पर्युषण पर्व इस वर्ष के अलग ही पर्युषण पर्व जिस उद्देश्य को लिए होते हैं, पाप कर्माणि दह्यन्ते इति पर्युषण पर्व। पाप और कर्म का जहां दहन होता है, विभावों का जहां नाश होता है, स्वभाव की जहां प्राप्ति होती है, वह पर्युषण पर्व आपके उत्तम हो जाएंगे। और उत्तम हो, बस यही भाव आपके भीतर पैदा हो, ऐसी भावना हम करते हैं।